ताकि मेहमानों को भी किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश ना हो। तो ये इस तरतीब का सब लोग ख्याल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरे आबताब के साथ और एक भरपूर आज़म के साथ कौम इस्लामाबाद में इकट्ठे जब होगी। नहीं छोड़ो। तो हम कोई दूसरी ऐसी मिसाल नहीं देना चाहते। पूरी दुनिया के मेहमान हमारे मेहमान होते हैं, मेहमान मेहमान है और हम सब का फ़र्ज़ है कि उनको एहतराम दें। लिहाजा 23 को दूर के इलाक़ों से जो काफ़िले रवाना होंगे वो तमाम जमातें आपस में राब्ते में रहेंगी, काफ़िले एक दूसरे के साथ राब्ते में रहेंगे और दूर के काफ़िले जब करीब तर आते जाएंगे तो करीब के अज़ला उनके साथ शामिल होते जाएंगे और 25 को हमने टारगेट बनाया है कि वो मगरिब तक इस्लामाबाद में दाखिल होना शुरू हो जाए। मज़ीद फिर हम यहाँ चंद दिन रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाएंगे और ये सब मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से एलामिया जारी किया जा रहा है। चाइना को अप्रोच किया है बीजिंग को कि इंडी से भी बात करें, अपोजिशन से भी बात करें, उनको मुबादलाएँ, क्योंकि जो अगली हुकूमत आएगी वो मगरिब नवाज हुकूमत होगी, इस तरह की बातें। तो क्या ये दुरुस्त है? मेरे ख्याल में तो अब ना आपके व्लॉग पे तबसरा कर सकता हूँ, ये तो आपके अपने सहाफ़ी हजरात की तज्ज़िये हैं, उनकी मालूमात होती हैं, उनकी मालूमात की बुनियाद पर आपको तज्ज़िया करने का हक़ हासिल है। हमारे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं। मौलाना साहब आज परवेज़ लाई साहब ने एक इंटरव्यू दिया है। मौलाना साहब आज परवेज़ लाई साहब ने एक इंटरव्यू दिया है कि हुकूमती इत्तेहादी जमातों का 100% झुकाव जो है वो अपोजिशन की तरफ है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर आज़म एक वोट वालों के पीछे फिर रहे हैं और वे इत्तेहादियों की तरफ नहीं आ रहे। उनको रिवर्स गेयर लगाने के लिए वज़ीर आज़म रास्ता है। मेरे ख्याल में उन्होंने जो कुछ कहना था बड़ी वजाहत और सराहत के साथ कह दी है और उसको हमें काफ़ी समझना चाहिए। बाकी सूरत हाल भी घंटों के अंदर और कल तक इंशाअल्लाह बड़ी क्लियर हो जाएगी। इत्तेहादी उनके साथ नहीं रह सकेंगे, तकरीबन उनके आपस में ताल्लुकात टूट चुके हैं। अलबत्ता अपोजिशन वालों के साथ कुछ नुकात पर बातचीत चल रही है और वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द उसको पाया तकमील तक पहुँचा देंगे। देखिए अपोजिशन की जमातें हैं, हम पार्लियामेंट के अंदर भी एक डोमेन रखते हैं और उसमें तमाम अपोजिशन जमातें वहाँ पर उनकी नुमाइंदगी मौजूद है। उस हवाले से ये काज तो एक ही है ना, तो जब काज एक ही है तो आज हम फिर इकट्ठे हैं और मैं कल ख़ुद ज़रदारी साहब की खिदमत में भी जाऊँगा दावत देने के लिए। मियाँ इफ्तिखार साहब कह रहे हैं कि मेरे आने के बाद आपकी दावत मुकम्मल हो चुकी है और इंशाअल्लाह हम पूरी जमात क़ुव्वत के साथ आएंगे। आप कह रहे हैं कि इस हुकूमत के पीछे हुकूमत को जो है एस्टेब्लिशमेंट सपोर्ट कर रही है, अब क्या ऐसी बात हुई कि एस्टेब्लिशमेंट? भाई ये सवाल पुराना हो चुका है, नया सवाल एडजस्टमेंट की बातें हो रही है, क्या अपोजिशन एडजस्टमेंट के लिए तैयार है? किस चीज़ की एडजस्टमेंट? कि जो तहरीक अदम एतमाद जमा किया है वापस लेंगे? नहीं, वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता जी। मौलाना साहब कोई ऐसी बात सामने नहीं आई है, हम खाम क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? चौधरी शुजात साहब ने जो तजवीज़ दी है, हुकूमत और अपोजिशन से अपील की है कि वो अपने जो एहतजाज धरने जो है वो ख़त्म करें मुल्क की का। उन्होंने ये भी कहा, आप इसको किस तरह देखते हैं? उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये फरमाया चौधरी शुजात साहब ने कि हुकूमत का काम जलसे करना नहीं है, अपोजिशन का काम जलसे करना है। इसमें क्या करना और अगर इसको खत्म करना है तो दोनों बैक। एक बात है मैं वाज़ेह कर दूं कि हमारा उनके जलसे से मुकाबला नहीं है। हम तो कई महीने पहले 23 मार्च का ऐलान कर चुके हैं और आज भी हम उसी को दोबारा इआदा कर रहे हैं ताकि कौम को एक नई आवाज़ के साथ बुलाया जाए और वही 23 मार्च का लॉन्ग मार्च होगा। दूर के इलाके 23 मार्च को रवाना हो जाएंगे काफिले और करीब के इलाके जो है वो बाद में उनके साथ शामिल होते रहेंगे और टारगेट ये है कि 25 को शाम तक तमाम काफिले इस्लामाबाद में दाखिल होंगे इंशाअल्लाह। परवेज़ लाई साहब ने कहा है कि अपोजिशन के पास नंबर ज्यादा है, इमरान खान साहब ने देर कर दी और अब शगाफ बढ़ गया। इस पर मेरे ख्याल में आप ठीक कह रहे हैं, वो भी ठीक कह रहे हैं और ये इत्तला हमें भी पहुँच गई है। चौक जाना है या पुरानी जगह पे जाना है? क्या शाहराह दस्तूर पर कल मैंने बात की थी आप लोगों से। आपको कोई आराम नहीं आता बात करने से? जलसे में शिरकत की क्योंकि 23 मार्च का ऐलान जो है वो PDM का था
तो हम बाज़ाब्ता तौर पर उनको शामिल करना चाहते हैं। कोई हमारी तरफ से कोई ताखीर नहीं है, अब असेंबली बुलाए, बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं, कोई मसला नहीं। अपोजिशन के पीछे अगर मुल्क की हुकूमत है, क्या मुल्क की साजिश में अगर मुल्क की आपके पीछे भी तो हम हैं, अल्लाह फजल। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।